राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हिंदू धर्म में मोहिनी एकादशी को सभी एकादशियों में श्रेष्ठ माना गया है। मान्यता है इसी दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था। भगवान विष्णु के भक्त इस दिन एकादशी का व्रत रखकर उनके मोहिनी रूप की पूजा उपासना करते हैं। मान्यता के अनुसार मोहिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से हर प्रकार के पाप तथा दुखों का नाश हो जाता है। मोहिनी एकादशी का व्रत बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार बैसाख शुक्ल पक्ष की एकादशी 12 मई दिन गुरुवार को है। चूंकि इस बार मोहिनी एकादशी गुरुवार के दिन पड़ रही है और गुरुवार का दिन भी भगवान विष्णु को समर्पित होता है, इसलिए इस बार की मोहिनी एकादशी का महत्व कई गुना अधिक बढ़ गया है। मोहिनी एकादशी के व्रत के महत्व का वर्णन पुराणों में भी मिलता है। मोहिनी एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है इस व्रत को करने से व्यक्ति को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। यदि किसी व्यक्ति से जाने अनजाने में कोई पाप हो गया है तो इस व्रत को करने से उन पापों से भी छुटकारा मिल जाता है। कहते हैं जिसे मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाती है, उनके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं रहती, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और कष्टों से भी छुटकारा मिलता है। दोस्तों, इस बार की मोहिनी एकादशी गुरुवार के दिन होने से तो खास है ही, साथ ही इस दिन राजयोग का भी निर्माण हो रहा है, जिससे इस बार की मोहिनी एकादशी और भी ज्यादा खास हो गई है। इस बार मोहिनी एकादशी का व्रत 12 मई दिन गुरुवार को रखा जाएगा और व्रत का पारण 13 मई को किया जाएगा। व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त है 13 मई की सुबह 5:32 से सुबह 8:14 तक। दोस्तों, एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले अवश्य कर लेना चाहिए, तभी व्रत पूर्ण होता है और इस बार द्वादशी तिथि शाम 5:27 पर समाप्त होगी। आज की इस वीडियो में हम आपको एकादशी के पावन पर्व पर करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ धन की देवी मां लक्ष्मी जी की भी कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। भगवान विष्णु जी की कृपा से कष्टों से छुटकारा मिलता है और गरीबी दरिद्रता का नाश होता है। दोस्तों, इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारी इस वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट अवश्य ही करें, जिससे हमारी सभी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको फ्री में सबसे पहले मिल पाए। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस उपाय के बारे में। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ मां लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का सबसे आसान उपाय है तुलसी जी का पूजन करना। तुलसी जी भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं। शास्त्रों में तुलसी जी को मां लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। मान्यता है कि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु भोग और पूजन स्वीकार नहीं करते। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवों और दानवों द्वारा किए गए समुद्र मंथन के समय जो अमृत धरती पर झलका, उसी से तुलसी जी की उत्पत्ति हुई। यही कारण है कि तुलसी जी के हर हिस्से में अमृत समान गुण हैं। हिंदू धर्म की मान्यता है कि तुलसी जी के पौधे की जड़ में सभी तीर्थ, मध्य भाग तना में सभी देवी देवता और ऊपरी शाखाओं में सभी वेद यानी चारों वेद स्थित हैं। इसलिए इस मान्यता के अनुसार तुलसी जी का प्रतिदिन दर्शन करना पाप नाशक समझा जाता है और इनके पूजन को मोक्षदायक कहा गया है। पद्म पुराण में उल्लेखित है कि जहाँ तुलसी जी का एक भी पौधा होता है वहाँ त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश निवास करते हैं। इस ग्रंथ में वर्णित है कि तुलसी जी की सेवा करने से महापातक से महापातक व्यक्ति के संपूर्ण पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए किस तरह करना चाहिए तुलसी जी का पूजन।
तुलसी जी का पूजन करने के लिए एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आज के दिन पीले या लाल रंग के वस्त्र पहनना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। इसके बाद आप भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें। फिर आप एक लोटे में शुद्ध जल लें। जल में आप थोड़ा सा कच्चा दूध डालें। ध्यान रखें, दूध ज्यादा नहीं डालना है। अब इस जल और दूध के लोटे में आप एक चुटकी शक्कर डालें, या फिर आपने भगवान विष्णु को जिस नैवेद्य का भोग लगाया है थोड़ा सा वो नैवेद्य आप जल के लोटे में डाल लें। और जल के लोटे में आप एक चुटकी हल्दी डालें। हल्दी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। अब जल के लोटे को एक थाल में रख लें। थाल में एक शुद्ध देसी घी का दिया बनाकर रखें, एक धूप पत्ती और कुछ पुष्प रखें और एक चुटकी हल्दी भी रखें। अब आप तुलसी जी के पास जाएं। सबसे पहले तुलसी जी को प्रणाम करें, फिर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें। इसके बाद भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए आप यह जल तुलसी जी पर चढ़ा दें। जल चढ़ाने के बाद आप तुलसी जी को हल्दी से तिलक करें। इसके बाद आप तुलसी जी के सामने शुद्ध देसी घी का दिया जलाएं और सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। इसके बाद तुलसी जी को पुष्प अर्पित करें। इसके बाद 11 बार तुलसी माँ के गायत्री मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम श्री तुलसी विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो बृंदा प्रचोदयात्। ओम श्री तुलसी विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो बृंदा प्रचोदयात्। तुलसी जी के इस मंत्र का 11 बार जाप करें। इसके बाद 11 बार आप तुलसी जी की परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें। परिक्रमा करने के बाद आप तुलसी माँ की आरती करें। अगर आपको तुलसी माँ की आरती नहीं आती तो आप भगवान विष्णु जी की ही आरती करें। इसके बाद तुलसी जी के पास की यानी कि तुलसी जी के जड़ के पास से मिट्टी लें और उससे अपने माथे पर तिलक करें। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से गरीबी और दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। तुलसी जी का इस तरह पूजन करने के बाद आप भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी और तुलसी माँ को प्रणाम करें। तुलसी माँ से अपने सभी कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करें। घर में सुख समृद्धि और शांति की प्रार्थना करें। तुलसी जी को माँ लक्ष्मी का रूप मानकर ही पूजन करना चाहिए। एकादशी के दिन इस तरह तुलसी जी का पूजन करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा प्राप्त होती है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। घर में सुख समृद्धि और शांति हमेशा बनी रहती है। तुलसी जी का पूजन करने के साथ साथ कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। जैसा कि हमने बताया था कि तुलसी पत्र के बिना भगवान श्री हरि विष्णु भोग को स्वीकार नहीं करते, इसलिए एकादशी के दिन भगवान विष्णु के पूजन में तुलसी दल अवश्य ही रखें। लेकिन ध्यान रखें, एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते भूलकर भी नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसा करना महापाप माना जाता है। भगवान विष्णु को भोग लगाने के लिए या तो आप एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़ कर रख लें, या पहले भोग लगाए हुए जो पत्ते हैं उन्हें पानी से धोकर आप भगवान विष्णु को फिर से अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी जी के पत्ते कभी भी खराब नहीं होते। या फिर तुलसी जी के पौधे के पास अपने आप से जो टूटकर पत्ते गिर गए हैं, आप उनको उठाकर भी उन्हें धोकर भगवान विष्णु जी को भोग लगा सकते हैं। तुलसी जी का पूजन कभी भी पश्चिम या दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके ना करें। तुलसी जी का पूजन हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके करना ही शुभ माना जाता है। तुलसी जी को कभी भी संध्या काल के बाद जल अर्पित नहीं करना चाहिए। तुलसी जी का पूजन हमेशा स्नान करके ही करना चाहिए। तुलसी जी को बिना स्नान किए हुए स्पर्श भूलकर भी ना करें। एकादशी के दिन अगर आप व्रत रख भी रहे हैं या नहीं भी रख रहे, फिर भी इस दिन सात्विक भोजन ग्रहण करें। शुद्धता पवित्रता का ध्यान रखें। आज के दिन
भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी का पूजन अवश्य ही करें। एकादशी के दिन मीट, अंडा, प्याज, लहसुन, चावल आदि का सेवन भूलकर भी ना करें। ध्यान रखें, एकादशी के दिन किसी भी प्रकार से आप चावल का सेवन ना करें। यह करना महापाप माना जाता है। एकादशी के दिन चावल का सेवन निषेध माना गया है। और महिलाएं जब तक पीरियड पूरी तरह से ठीक ना हो जाए तब तक पूजन ना करें। कुछ महिलाओं का हमारे पास क्वेश्चन आता है कि 3 दिन हो गए या 5 दिन हो गए, अब पूजन कर सकते हैं। ऐसा ना करें, ऐसा करना गलत होता है। जब पीरियड पूरी तरह से बंद हो जाए, आप शुद्ध हो जाएं, तभी पूजन करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी और तुलसी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए इन बातों का विशेष ध्यान रखें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।